हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिखर मकवाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JGM केमिस्ट्री। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की सीरीज़ चल रही है जिसका नाम हमने रखा है सुपर ट्रिक सीरीज़। यहाँ पे मैं आपको एक से एक अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर सुपर ट्रिक मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। आज भी मैं एक नई ट्रिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रिक। कल हमने एक वीडियो डाली थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सुपर ट्रिक पढ़ी थी कि हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ, कल मैंने एक चीज़ बताई थी वहाँ पर D एंड F ब्लॉक के लिए वो ट्रिक कहीं ना कहीं एप्लीकेबल नहीं होगी, वो वहाँ पे एक्सेप्शनल होगी। तो वो ट्रिक भी उसकी जगह पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले वो उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को देखें, तो वो उनके लिए वर्थ होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारी ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे सभी लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, मैंने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सभी नोट डाउन करके रखे हुए हैं, है ना। ये सारे क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। सभी ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों एक्सेप्शनल केस बन गए हैं, उस ट्रिक में क्यों नहीं आ रहे हैं। छोटा सा यहाँ पर छोटा सा बिल्कुल माइनर सा चेंजेस है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले मुझे क्या याद होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर। तो वो मुझे याद है, क्या है इसका एटॉमिक नंबर 21। चलिए अब उसी ट्रिक से हम लोग लिखते हैं SSP SP SDP। ओके, चलिए नोट डाउन करते हैं यहाँ पे 1 2 2 3 3 4 3 एंड 4। ओके, चलिए इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं यहाँ पे। तो ये कितने हो गए यहाँ पे, 6 4s2 3d 1। ओके, 6 दिस 10 10 एंड 10 20 एंड 21। सो हमारे लिए इस 4p का कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए मैं उसको रब कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ भी हमारी ट्रिक एप्लीकेबल होगी, यहाँ भी हमारी ट्रिक एप्लीकेबल होगी। आप सभी कॉन्फ़िगरेशन को नोट डाउन करके देखिएगा, यहाँ भी ट्रिक एप्लीकेबल होगी। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होगा। देखिए Cr का अगर मैं लिखता हूँ तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका 21 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा इसका 24। ओके, तो जब मैं यहाँ नोट डाउन करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, तो मेरे पास क्या आता है, देखिएगा थोड़ा सा चेंजेस है, ज़्यादा कोई खास यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। 4s और 3d। अब देखिए यहाँ पे 24, तो यहाँ कितने हो गए मेरे 10 एंड ये कितने हो गए हैं 10। अब मुझे क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो नॉर्मली होना ये चाहिए, बट होता क्या है यहाँ पर, इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हो, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, देखिए डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। डी के अंदर मेरे पास ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड कब हो सकता है, एस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2। तो देखिए ये कंप्लीटली फिल्ड है, पर यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 10। तो कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए उसको 10 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे। अब यहाँ पर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो होता कुछ यूँ है कि यहाँ पे एक ज़रा सा आपको रूल याद रखना होगा। वो रूल ये है कि जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और दूसरा रूल ये है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो चलिए, एक तो क्या बात याद रखनी है आपको, कंप्लीटली फिल्ड। ओके, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, हाफ फिल्ड। ठीक है, देखिए इस बात को स्टार मार्क कर रहा हूं, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, तो अब देखिए होता कुछ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें फिल ना हो करके यहाँ फिल हो जाता है। तो अब क्या होगा कि ये दोनों क्या हो गए हैं, हाफ फिल्ड हो गए। पहले ये कंप्लीटली फिल्ड था और ये लेस देन हाफ फिल्ड था। लेस देन हाफ फिल्ड मतलब हाफ फिल्ड में 5 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 5 से कम था, इसलिए लेस देन हाफ फिल्ड। अब क्या हो रहा है, दोनों हाफ फिल्ड हो गए, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। तो इसलिए हाफ फिल्ड हो तब भी स्टेबल है, या वो कंप्लीटली फिल्ड हो तब भी स्टेबल है। फिर उसके बाद अगर आप मैग्नीज का लिखेंगे तो यहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे
4s1 3d5 कर देना आपको, ठीक है। मैग्नीज का आप लिखेंगे, मैग्नीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जा करके यहाँ पर आपको वही चीज़ करना है। देखिए एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। Cu का कितना होता है 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s एंड 3d, है ना, ये तो होता है। अब ये कितने हो गए, ये 10 18 एंड देन 2 कितने हो गए 20। अब यहाँ क्या होगा 9। तो अब देखिए ये कंप्लीटली फिल्ड है और यहाँ मैक्सिमम क्या आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो होता क्या है कि यहाँ पे से जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पर जंप कर जाता है, तो ये क्या हो गया कंप्लीटली फिल्ड, ये क्या हो गया हाफ फिल्ड। तो ये ज़्यादा स्टेबल है। पहले क्या था, ये 4s2 3d9 था, है ना, तो ये कंप्लीटली फिल्ड था और ये लेस देन कंप्लीटली फिल्ड था। अब हमने क्या किया है, इसको हाफ फिल्ड कर दिया और इसको भी कंप्लीटली फिल्ड कर दिया। तो अब ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन हमारे स्टेबल हो गए। पहले इस केस में केवल एक स्टेबल था, है ना, ये फुल्ली फिल्ड था और ये नहीं था, और यहाँ पे अब क्या हो गए, दोनों कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गए। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन ये वाला बन जाता है। तो सभी को बात आ रही है समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत और माइनर चेंजेस आने वाला है। ये तो आप समझ गए कंप्लीटली फिल्ड हाफ फिल्ड, पर यहाँ क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड हाफ फील्ड के अलावा भी कुछ एक एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। आपकी एनसीईआरटी को उठा करके आप देखिएगा, वहाँ पर कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे जिन पे स्टार मार्क किया हुआ है। स्टार मार्क क्यों किया गया है, क्योंकि वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक्सेप्शनल केस है। मतलब उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे वो कुछ एक्सेप्शनल केस में फिल किए हुए होंगे, है ना। तो उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो यहाँ पर आपको एक की टाइप की स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, आपको दिमाग में एक चाबी को याद रखना है, ठीक है। मैं वो चाबी बनाने जा रहा हूँ, वो चाबी किस टाइप से वर्क करने वाली है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो क्रोमियम है यहाँ से एक एलिमेंट इसको ले रहा हूँ और फिर देन एक ले रहा हूँ मैं कॉपर को, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या हो रहा है, जो मेरा नायोबियम है इसको भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगा एंड देन इसको पूरा ले जा करके, और ये यहाँ से मैंने एक ये प्लेटिनम को भी इंक्लूड करना है यहाँ पे हम लोगों को, है ना। तो प्लेटिनम को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, ये की दिमाग में रखना है। यहाँ जितने भी मैंने इस की के अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं वो सारे एक्सेप्शनल केस हैं, किसके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। हम लोग यहाँ जानते हैं क्या चीज़ है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है इसका 4s2 3d1, है ना, 4s2 3d1। इसका मैं बता चुका हूँ आपको क्या होने वाला है, यहाँ पे इस टाइप का कुछ हो जाएगा कि ये भी हाफ फील्ड रहेगा, ये भी हाफ फील्ड रहेगा। इसका भी मैं केस बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे ये हाफ फील्ड हो जाएगा और ये फुल फील्ड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तो आपको ज़रूरत नहीं है। अब जब हम नेक्स्ट पीरियड में जंप करते हैं, थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे तो पीरियड से आपको पता चलता है कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो भी चेंज हो जाया करता है। क्यों, क्योंकि नई शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होने लगते हैं। देखिए ये जो था हमारा, इसको आप लोग बोलते हैं नॉर्मली, इसको सभी लोग 3D सीरीज बोलते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है और इसको बोलते हैं 3D सीरीज, है ना। 3D सीरीज बोलते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है 3D सबशेल में एंटर हो रहा होता है। और मैं बताया था उस दिन अपनी जो क्लास हुई थी, मैंने वहाँ पे बताया था D जो होता है वो हमेशा D को कैसे लिखा जाता है, n-1 लिखा जाता है। मतलब D हमेशा n-1 है, मतलब यहाँ पे 3D है तो ये हमेशा n-1 है। मीन्स यहाँ पे S शेल कौन सा होगा, फोर्थ शेल होगा यहाँ पे, तो इसीलिए ये 4s2 3d1 बन जाया करता है। तो उसी अकॉर्डिंग इसको आप 4D सीरीज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप 4D सीरीज। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि 4D सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, ठीक है। तो मैं 4D लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, 4D लिख रहा हूँ, दैट मीन्स वो n-1D है, तो यहाँ पे सबशेल S कौन सा आएगा मेरे पास 5s, तो 5s2 4d1,
ठीक है, होना ये चाहिए 5s/4d1, 4d2, 4d3 ऐसा कुछ चलना चाहिए, बट नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, जिरकोनियम तक 5s/4d2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ नायोबियम में जैसे ही हम लोग शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे 5s1 एंड 4d, अब कितना हो रहा है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 होंगे, देन दैट मीन्स यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 5s/4d3 ना होने की बजाय 5s1 4d4 हो जाता है, बस इसी को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे क्या होगा 5s1 4d5, एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना है डी में, ओनली ऑन डी में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 5s1 4d6 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन काम कर जाएगा कि आप एक इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करवा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5s2 हो जाएगा आपका, और ये 4d6 की बजाय क्या हो जाएगा 4d5 हो जाएगा, तो ये भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। अब वापस से इसी को कंटिन्यू करना है, 5s1, अब यहाँ पे क्या हुआ है 5s1 4d6 हो गया था, तो अब यहाँ पे 5s1 4d कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पे 4d7, ओके। फिर यहाँ पे होगा 5s1 4d8। पैलेडियम में जा करके एक ऐसा एक्सेप्शन आता, पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट पैलेडियम है जिसके अंदर s में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूं मैं, इनर शेल की नहीं बात कर रहा हूं, कोर शेल की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है 5s1 ना होने की बजाय यहाँ पे 5s0 रह जाता है, और सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो d के अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पे 4d10 बन जाता है। तो इसको खास करके हम लोग ध्यान रखेंगे, ये पूरी पीरियोडिक टेबल में एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर 4d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। 4d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, 5s0 4d10, या यूं बोलूं मैं s0 d10 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4d10 तो हो चुके हैं, डी में इलेक्ट्रॉन तो मैं इंक्रीज कर नहीं सकता, अब बचा क्या मेरे पास 5s, तो 5s में 1 एंटर करवाऊंगा, और नेक्स्ट जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5s2 4d10, क्योंकि डी तो फील्ड है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, एस सब शेल में जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आता है सभी को, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ 5d सीरीज, बोल सकता हूँ बिल्कुल 5d सीरीज। अब 5d सीरीज है मतलब कि n-1d, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है पहले 6s2 में जाएगा, देन उसके बाद 5d1 होगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप कंटिन्यू करेंगे तो 6s2 5d2 5d3 5d4 ऐसे एंड सो ऑन यहाँ पर चलता रहेगा। बट यहाँ पर आकर के आपको देखने को मिलेगा 6s1 5d9, और यहाँ पर आपको दिखेगा 6s1 5d10, और यहाँ पे एज इट इज़ फिर वही कंटिन्यू हो जाएगा इधर वाला 6s2 5d10। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, ये ओनली ऑन आपको ये चाबी माइंड में रखना है, की माइंड में रखना है कि कौन कौन से एलिमेंट एक्सेप्शनल केस फॉलो करेंगे। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस यहाँ का तो आपको पता ही है। फिर देन यहाँ पे क्या होगा 5s2 जो था यहाँ से बस केवल एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देना है, और फिर जो नंबर आ रहा है उसको इंक्रीज करते जाना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, बस ये जो 2 एलिमेंट है यहाँ पे भी क्या किया, एस में से एक इलेक्ट्रॉन को कम किया है, और फिर उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन चल रहा था, जैसे मैं अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ अगर डाउट है तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखता हूँ तो इसका होगा 6s2 5d9, ओके। 6s2 5d यहाँ पे होना चाहिए 9 एंड 10, देन दैट मीन्स 7, ओके। यहाँ पे 6s2 5d7 कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम होगा, बट जब हम एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है दैट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर इससे एक ज़्यादा होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है। यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, अब हमको यहाँ फिल कितने करने पड़ेंगे 10, तो वहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो सभी लोग अच्छे से इस की को याद रखेंगे, है ना। अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस और बचे हैं जो कि मैं बात किया था,
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो उसके लिए भी हम नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर डेली आपको एडवेंचरस चीज़ें देखने को मिलने वाली है जो केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल बेसिक होती है, फंडामेंटल होती है, उनके बिना केमिस्ट्री को पढ़ा नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।